हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो भी आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे तो आईपीओ डेट जो है वो 7 नवंबर 2023 से लेकर 9 नवंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो ₹268 से लेकर ₹282 पर शेयर है। लॉट साइज़ 53 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो 2,95,71,390 शेयर्स है, और जिससे करीब 834 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। और फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से नहीं है गाइस, सारे के सारे जो शेयर्स है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आने वाले हैं। मतलब कि 2,95,71,390 शेयर्स सारे के सारे ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, और 834 करोड़ रुपए टोटल कंपनी जुटाने वाली है। अब अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 53 शेयर्स आएंगे और आपको 14,946 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें 689 शेयर्स आएंगे और 1,94,298 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 742 शेयर्स आएंगे, 2,09,244 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 3,498 शेयर्स आएंगे और 9,86,436 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 3,551 शेयर्स आएंगे, 10,01,382 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइस, इश्यू टाइप की बात करेंगे तो बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट BSE NSE है गाइस, तो ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है और मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, BSE NSE मतलब, और जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 19,71,42,600 है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू भी सेम ही है, 19,71,42,600। और ये इसलिए है क्योंकि एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से नहीं आने वाला है। जैसा कि हमने देखा, सारा का सारा 2,95,71,390 शेयर्स सब के सब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए ही आएंगे। और प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स जो है वो कुलदीप सिंह राठी एंड विजय राठी आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। मतलब अभी सारा का सारा स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में ब्रीफ आइडिया लें तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1988 है। आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम फॉर टू व्हीलर्स इन इंडिया। तो अब ये कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, तो कि AB सिस्टम्स, एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसीजन्स, जिसको ALP कहते हैं, व्हील असेंबली टू व्हीलर OEMs, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, मतलब OEM का फुल फॉर्म होता है। सेफ्टी कंट्रोल केबल्स, द कंपनी ऑपरेट्स इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज। सो एज ऑफ जून 2023 the company has 15 manufacturing unit spreads across 5 states in India। ये जो आस्क ऑटोमोटिव है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि HMSI हो गया, HMCL, सुजुकी, TVS, यामाहा, बजाज, रॉयल एनफील्ड, डेंसो, मैग्नेटी, मारेली एंड अदर्स। सो ये सब उनके कुछ कंपनी के क्लाइंट्स हैं जिनको ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ में कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट एंड द एक्सपोर्ट मार्केट थ्रू इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनी अपनी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है।
अब कंपनी के बारे में फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स है गाइस। ये सारे के सारे जो फिगर्स है वो इन करोड़ में है। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 1443 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 657 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ मतलब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया गया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मार्च 2023 के हिसाब से 643 करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 639 करोड़ रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स 268 करोड़ रुपए के आसपास है। और यहाँ पर आप नीचे राइट साइड में पढ़ सकते हो अमाउंट इन करोड़, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन करोड़ में ही है। कंपनी की की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो PEX जो है वो 45.63% का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,559 करोड़ रुपए की है, तो मतलब ये एक स्मॉल मिड टाइप की कंपनी है। डेट टू इक्विटी 0.49 है। EPS 6.18, RONW 19.10 है गाइस। कंपनी के अगर अब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे कि मतलब IPO लाने की वजह क्या है, रीजंस क्या है, तो कि सीधी सीधी स्ट्रेट बात है कि सारे के सारे जो पैसे है मतलब जो भी मतलब टोटल इशू साइज़ जो है वो सारे पैसे प्रमोटर्स के पास सीधे जा रहे हैं। एक भी रुपया मतलब कंपनी में नहीं जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए कंपनी शेयर्स दे रही है। तो यहाँ पर उनका ऑब्जेक्ट ऑफ इशू इसीलिए ये है कि द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल द ऑफर proceeds will be received by the selling shareholders in proportion to the offered shares sold by the respective selling shareholders part of the offer। तो सीधा सीधा पैसा उनके पास जाने वाला है। और साथ में गाइस कि कंपनी ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल का काफ़ी EV व्हीकल की जब से डिमांड मार्केट में आई है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एकदम एक होता है ना ट्रेंडी और तो वो भी एक्टिव सेक्टर जैसा हो गया है, क्योंकि 2017-18 के बाद से तो मतलब थोड़ा ठंडा पड़ा था, इतना कुछ खास मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक इतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी एक बढ़िया रेंज पकड़ी हुई है। सो सी गाइज, मैं यहाँ पे आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि अगर आप इस तरह के IPO में इंटरेस्टेड हो तो सोच सकते हो। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरा वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।